तो ईरान में जंग के बीच अमेरिका के मिशिगन में यहूदी मंदिर पर हमले की हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है। ये गाड़ी यहूदी मंदिर से टकराई, उसके तुरंत बाद वहां फायरिंग होने लगी। इसके कुछ ही समय बाद पुलिस, स्पेशल एजेंसियों और बड़ी संख्या में इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिसके बाद दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। अभी तक संदिग्ध हमलावर के मारे या पकड़े जाने की खबर नहीं है। दरअसल वहां से सामने आई तस्वीरों में यहूदी मंदिर की छत से धुआं उठता दिखाई दिया और कई पुलिस की गाड़ियां पूरे परिसर को घेर कर खड़ी दिखाई दे रही हैं। और इस यहूदी मंदिर परिसर में एक स्कूल भी है जिसे हमले के बाद खाली करवा लिया गया था। इसी दौरान पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर भागते नजर आए हैं। मिशिगन, अमेरिका की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अभी सबसे जरूरी है कि भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें, ऊर्जा की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। पीएम ने कहा कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील करता है। दरअसल इससे पहले भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत हुई है और इस दौरान युद्ध के हालात पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मसूद पेजेश्कियान से बात की और इस दौरान चर्चा हुई उन विषयों पर जो भारत के लिए भी और ईरान के लिए भी हितकारी रहेंगे, जिसमें भारत के लिए ऊर्जा सप्लाई के बिना बाधा काम चलता रहे और साथ ही दोनों देशों के बीच बातचीत इस संबंध में भी हुई कि युद्ध के हालातों में क्या सुधार हो सकते हैं। इस संबंध में भी दोनों ही बड़े नेताओं के बीच चर्चा हुई और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई